क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सी गुड़िया में ऐसा क्या हो सकता है जो लोगों की रूह को कांपने पर मजबूर कर दे? क्या एक साधारण कपड़े की गुड़िया सचमुच इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसका नाम सुनते ही लोग सहम जाएं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावनी है। एनाबेल, एक शापित गुड़िया की कहानी। लेकिन इस बार ये कहानी शुरू होती है 2025 की एक सनसनीखेज और रहस्यमयी घटना से, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जुलाई 2025, गेट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया। एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा, जो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के साथ काम करते थे, एनाबेल गुड़िया को लेकर डेविल्स ऑन द रन टूर पर थे। यह वही गुड़िया थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक दानव का वास है। डैन 54 साल के थे और 13 जुलाई की रात को अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। उनकी मौत का कारण अभी तक रहस्य है। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं और कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं। पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस ने इसे नेचुरल बताया, लेकिन क्या यह वाकई नेचुरल था? लोग फुसफुसा रहे हैं कि एनाबेल ने फिर से अपना शाप दिखाया। कुछ का कहना है कि डैन ने उस रात टूर पर गुड़िया को प्रदर्शित करते हुए कहा था, एनाबेल को हल्के में मत लो, और फिर वह अचानक चला गया। क्या यह महज इत्तेफाक था या एनाबेल का शाप? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वापस चलते हैं 1970 के दशक में, जहां इस डरावनी कहानी की शुरुआत हुई थी। 1970, हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट। डोना, एक 28 साल की नर्सिंग स्टूडेंट, अपनी मां से एक खास तोहफा पाती है, एक रेगेडियन गुड़िया। लाल और सफेद कपड़े, गोल मटोल चेहरा और बड़ी बड़ी काली आंखें। डोना ने इसे एनाबेल नाम दिया। डोना अपनी दोस्त एंजी और कभी कभी उनके दोस्त लू के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। एनाबेल को उन्होंने सोफे पर सजा दिया। शुरू में सब सामान्य था। गुड़िया एक प्यारी सजावट थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अजीब चीजें होने लगी। डोना ने देखा कि उन्होंने एनाबेल को सोफे पर रखा था, लेकिन रात को वह बेडरूम के कोने में मिली। कभी उसके हाथ मुड़े हुए होते, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर पोज दिया हो। डोना को लगा शायद एंजी मजाक कर रही है। एंजी को लगा शायद डोना उसका मजा ले रही है। लेकिन लू, जो शुरू से ही गुड़िया को पसंद नहीं करता था, परेशान था। इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है, लू ने कहा। इसे घर से बाहर फेंक दो। डोना और एंजी ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन फिर एक दिन डोना नाइट शिफ्ट से लौटी और अपने बेड पर एक चिट्ठी पाई। चिट्ठी पर बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, हेल्प अस। डोना के हाथ कांपने लगे। घर में कोई पेंसिल नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, और एंजी उस दिन बाहर थी। कुछ दिन बाद एक और चिट्ठी मिली, हेल्प लू। लू को जब यह बात पता चली, वो गुस्से और डर से कांपने लगा। मैंने कहा था ना, ये गुड़िया ठीक नहीं है। डोना और एंजी ने हारकर एक मीडियम को बुलाया, एक ऐसी महिला जो आत्माओं से बात कर सकती थी। मीडियम ने एनाबेल को देखा और कहा, इस गुड़िया में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। उसकी मौत इसी जमीन पर हुई थी जहां अब ये अपार्टमेंट है। वो तुम दोनों से प्यार करती है और यहीं रहना चाहती है। डोना को दया आ गई। उसने एनाबेल को घर में रखने की इजाजत दे दी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिन बाद लू को एनाबेल के बारे में बुरे सपने आने लगे। उसे लगता था कि कोई उसे सोते वक्त घूर रहा है। एक रात लू डोना के अपार्टमेंट में सो रहा था। डोना नाइट शिफ्ट पर थी और एंजी पास के कमरे में। लू गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल गईं। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी। वो हिलना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जाम हो गया। और फिर उसने देखा, एनाबेल उसके पैरों के पास खड़ी थी, लेकिन ये वही मासूम गुड़िया नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उनमें कोई और था। उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, जैसे वह मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी, शैतानी मुस्कान। लू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। एनाबेल धीरे धीरे उसके सीने की ओर बढ़ी, और फिर लू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पंजे मारे हों। वो चीखता हुआ उठा, पसीने से तर। एंजी भागती हुई आई। लू की शर्ट हटाई गई तो सभी के होश उड़ गए। उसके सीने पर 7 गहरे निशान थे, 3 ऊपर की ओर, 4 नीचे की ओर, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। लेकिन उस कमरे में कोई जानवर नहीं था, सिर्फ एनाबेल थी। अब डोना और एंजी को यकीन हो गया, ये कोई बच्ची की आत्मा नहीं, ये कुछ और है, कुछ दुष्ट। उन्होंने कैथोलिक चर्च से मदद मांगी। वहां से बात पहुंची एड और लोरेन वॉरेन तक, अमेरिका के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। एड एक डेमोनोलॉजिस्ट और लोरेन एक क्लैरवॉयंट जब अपार्टमेंट पहुंचे तो उन्होंने एनाबेल को देखते ही कहा, यह कोई आत्मा नहीं, यह एक दानव है। लोरेन ने बताया, यह दानव गुड़िया को सिर्फ एक माध्यम बना रहा है। इसका मकसद है किसी इंसान की आत्मा पर कब्जा करना।
एड ने समझाया कि दानव पहले मासूम बनकर विश्वास जीतते हैं, फिर धीरे धीरे हमला करते हैं। एनाबेल का अगला शिकार लू हो सकता था या डोना। वॉरेंस ने फैसला किया, एनाबेल को उनके साथ ले जाना होगा। लेकिन वो रास्ता आसान नहीं था। जब एड ने एनाबेल को कार की पिछली सीट पर रखा तो गाड़ी बार बार बंद होने लगी। ब्रेक फेल हुए, गाड़ी अचानक मोड़ काटने लगी। एड ने पवित्र जल छिड़का और प्रार्थना की, तब जाकर गाड़ी सामान्य हुई। ये कोई मासूम गुड़िया नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। वॉरेंस ने एनाबेल को अपने ऑकल म्यूजियम में एक खास कांच के केस में बंद कर दिया। केस के बाहर लिखा था, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। हर हफ्ते एक पादरी आकर केस पर प्रार्थना करता, पवित्र जल छिड़का जाता, लेकिन फिर भी एनाबेल की कहानियां रुकने का नाम नहीं लेती। 1980 में एक युवक, जिसे हम रॉनी कहेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम आया। वह एनाबेल को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या बकवास है, कपड़े की गुड़िया से डरना? उसने कांच पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, एनाबेल, अगर तू सच में कुछ है तो मुझे अभी कुछ करके दिखा। लोरेन वॉरेन ने उसे तुरंत बाहर निकाला और चेतावनी दी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे। रास्ते में वे एनाबेल का मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और फिर एक जोरदार टक्कर। रॉनी की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड गंभीर रूप से घायल हुई और 6 महीने तक अस्पताल में रही। बाद में उसने बताया, हम एनाबेल का मजाक उड़ा रहे थे और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी मोटरसाइकिल को जोर से धक्का दिया। एड और लोरेन ने इस घटना को कई बार अपने सेमिनार्स में बताया। उन्होंने कहा, एनाबेल कोई खिलौना नहीं, वो उन लोगों के लिए चेतावनी है जो परलोक की शक्तियों को हल्के में लेते हैं। आज 2025 में एनाबेल अभी भी वॉरेन ऑकल म्यूजियम में है, कांच के केस में बंद। लेकिन क्या सच में बंद? लोग कहते हैं कि उसकी आंखें अब भी हिलती हैं। कई विजिटर्स ने बताया कि म्यूजियम से लौटने के बाद उन्हें बुरे सपने आए। कुछ ने कहा कि उनके घर में चीजें अपने आप हिलने लगी। एनाबेल आज भी इंतजार कर रही है, किसी ऐसे शख्स का जो कहे, मुझे डर नहीं लगता। क्या तुम तैयार हो एनाबेल से मिलने के लिए?